हेलो एवरीवन। कल हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब क्या करता है एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें क्या होता है टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। तो उसमें क्या होता है जो दो हाइफी हैं जो एक दूसरे के लिए कंपेटिबल हैं वो क्या होता है एक दूसरे के पास आते हैं, कम टुगेदर एक दूसरे के पास आते हैं एंड फ्यूज़, और क्या हो जाते हैं फ्यूज़ हो जाते हैं। अब देखो हाइफी क्या है, यहाँ पे कल हमने पढ़ा था कि जो फंजाई है उसकी बॉडी क्या होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी रहती है जिसको हम हाइफी कहते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफी जब क्या करती हैं हाइफी अपना नेटवर्क बना लेती हैं तब उसे माइसीलियम कहते हैं। तो क्या कह रहा है वही बात कह रहा है कि जब क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो दो हैप्लॉइड हाइफी हैं वो क्या होंगी एक दूसरे के पास आएंगी और फ्यूज़ कर जाएंगी। In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. तो क्या होती हैं कुछ फंजाई जो क्या करती हैं फ्यूज़ करने के बाद क्या झट से क्या बना लेंगी वो टू हैप्लॉइड इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। अब क्या थी एक्स एक्स थी, दोनों हैप्लॉइड थी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या बन गई डिप्लॉइड, ठीक है। तो इन्होंने डिप्लॉइड बन गए। फिर कह रहा है हाउएवर इन अदर फंजाई, कुछ फंजाई में क्या होता है जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ है, इनमें क्या होता है एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स। तो इनमें क्या होता है जैसे कुछ में तो क्या होगा सीधे सीधे डिप्लॉइड सेल बन जाएगी फ्यूज़न के बाद, पर कुछ फंजाई जो हैं जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं इनमें क्या होता है एक इंटरवेनिंग स्टेज आती है। मतलब क्या होगा जहाँ पे n+n जो क्या था एक्स एक्स थे यानी जो हैप्लॉइड सेल थे वो क्या रहेंगे ऐसे ही रहेंगे दोनों, ठीक है। और इन n+n को यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल क्या होंगी, हर सेल में क्या होंगी दो न्यूक्लियाई होंगी, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। तो क्या होगा जैसे कुछ में तो सीधे सीधे डिप्लॉइड सेल बन गई 2n(x(x) मिलके 2x बन गया या n मिलके 2n बन गया डिप्लॉइड सेल बन गई। बट बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में क्या होगा ये क्या होंगे n+n बन के ही एक सेल के अंदर रहने लग जाएंगे। मतलब क्या होगा जैसे कोई मान लो कोई सेल है तो इसमें क्या होगा जैसे फ्यूज़न के बाद तो वहाँ क्या हो जा रहा था डिप्लॉइड बन जा रहे थे पर क्या रहेंगे ऐसे ऐसे दोनों एक साथ रहेंगे। तो जो इस स्टेज को जहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई n+n बन के साथ रहेंगे तो इस फेस को हम क्या कहेंगे डाइकैरियन कहेंगे, इस कंडीशन को डाइकैरियन कहेंगे और इस फेस को डाइकैरियो फेस कहेंगे, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड दस सेल्स बिकम डिप्लॉइड। अब फिर क्या होगा बाद में वो जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं वो भी फ्यूज़ करके क्या बना लेंगे डिप्लॉइड बना देंगे। पर इसमें क्या होगा एक फेज़ होगा जहाँ पे ये दोनों क्या रहेंगे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये डाइकैरियन कहेंगे इस कंडीशन को और डाइकैरियो फेज किस में पाया जाएगा एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में, ठीक है। आगे कह रहा है द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीज़न अकर। देखो फिर क्या कह रहा है जो फंजाई हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडी है उनमें क्या होगा रिडक्शन होगा मतलब कमी आएगी, ठीक है। रिडक्शन डिवीज़न होगा और जिससे क्या होगा लीडिंग अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल। अब क्या थे वो डिप्लॉइड थे 2n थे, अब फिर से क्या हो जाएंगे उनमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद क्या हो जाएंगे वो फिर से हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज form the basis for the division of the kingdom into various classes। तो कह रहा है जो मॉर्फोलॉजी होगी माइसीलियम की और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होगा और फ्रूटिंग बॉडी होगी, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है हमें सिर्फ सिंपल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये क्या कह रहा आता है आगे जाके पढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों के बारे में। और मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो मेन करेक्टर्स क्या हैं, क्योंकि अगर हम फंजाई को देखेंगे तो फंजाई में तो माइसीलियम है मेन स्ट्रक्चर
और उसका जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है और उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये 3-4 ऐसे जो मेन कैरेक्टर हैं, इन सबको लेंगे हम और फिर क्या करेंगे, इस सबको देख के ही हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि किंगडम है, फिर क्लासेस होंगी, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, तो यही कारण क्या करेंगे, इन्हीं जो कैरेक्टर्स हैं उनको ही लेके हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये सब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, भाई हमारे पास क्या नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, आगे कह रहा है अब फंजाई के पार्ट है, कौन कौन सी फंजाई पढ़नी है हमें। फर्स्ट है फाइकोमाइसीटीज़। इसमें क्या है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये कहाँ पाए जाएंगे फाइकोमाइसीटीज़ के मेंबर, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे, यानी पानी में रहने वाले होंगे। एंड ऑन डिकेइंग वुड, और कहाँ रहेंगे, सड़ी गली जो वुड्स हैं उनमें। इन मॉइस्ट, जहाँ नमी होगी वहाँ। एंड डैम्प प्लेसेस, और जहाँ क्या होंगे, गहरी जो जगह होंगी, ठीक है, वहाँ डैम्प प्लेसेस। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और क्या रहेंगे, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट्स में रहेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है द माइसीलियम इज असेप्टेड एंड सिनोसिटिक। कल हमने पढ़ा था जो माइसीलियम होता है वो भी 2 टाइप का होता है। असेप्टेड मतलब जिसमें सेप्टा प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक वॉल प्रेजेंट रहेगी। इसके कारण क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, यानी सेप्टा प्रेजेंट होगा तो उन्हें एसेप्टेड कहेंगे। और सिनोसिटिक में क्या था, इनमें मल्टीसेलुलर साइटोप्लाज्म भरा होगा, इनकी जो सेल्स हैं उनमें। ठीक है, आगे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, जूस्पोर के थ्रू। जूस्पोर क्या होंगे, मोटाइल होंगे। और बाय एप्लानोस्पोर के थ्रू होगा, जो कि क्या होंगे, नॉन मोटाइल, मतलब गति नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मोटाइल मतलब जो गति कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम। तो ये कह रहा है जो स्पोर्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एंडोजीनियसली, मतलब उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, किसके, स्पोरेंजियम के। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। तो एक जाइगोस्पोर कैसे बनेगा, जब क्या होगा, फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स का। जब 2 गैमेट का फ्यूजन होगा तब जाइगोस्पोर्स बनेगा। ठीक है, आगे कह रहा है दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी आइसोगेमस। अब देखो इसमें भी टाइप बता दे रहा है कि क्या है, जो स्पोर्स क्या होंगे एक दूसरे से, जब उन्हें हम बाहर से देखेंगे तो वो क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, बाहर से देखने में दोनों एक जैसे होंगे। तो इस टाइप के गैमेट्स को हम कहेंगे आइसोगेमस। ठीक है, और डिसिमिलर, अगर क्या होंगे, जो दोनों गैमेट जो फ्यूज़ करने वाले होंगे वो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, एनाइसोगेमस और ओगेमस। ठीक है, आगे कह रहा है सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर। जो इसके एग्जाम्पल हैं फाइकोमाइसीटीज़ के वो है म्यूकर या राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, द ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर। ये क्या करता है, जो ब्रेड है उसे मोल्ड कर देता है, ख़राब कर देता है, ब्रेड मोल्ड कहेंगे उसे। तो एक किसके थ्रू होगा, राइजोपस के थ्रू होगा। एंड एल्बोगो क्या है, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। जो मस्टर्ड के ऊपर क्या रहता है, पैरासिटिक फंजाई के रूप में रहता है, वो क्या है, एल्बोगो। ठीक है, आगे अभी कह रहा है सेकंड एस्कोमाइसीटीज़। एस्कोमाइसीटीज़ का क्या कह रहा है, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। तो जो हमारी एस्कोमाइसीटीज़ है इसको हम सैक फंजाई कहेंगे। सैक मतलब थैली। ठीक है, तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या थैले जैसे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सैक लाइक फंजाई या सैक फंजाई कहेंगे। किसको, एस्कोमाइसीटीज़ को। एस कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, द एज कॉम्साइट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, सॉरी एस्कोमाइसीटीज़ है वो। ठीक है, द एस्कोमाइसीटीज़ आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। जो एस्कोमाइसीटीज़ होंगे वो मेनली क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, पेनिसिलियम एग्जाम्पल इसका है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर।
देखो मल्टी सेलुलर क्या होंगे, जो एक से बहुकोशिकीय कहेंगे जिन्हें हिंदी में, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होंगे या बहुत सा मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होंगे उन्हें मल्टी सेलुलर कहेंगे। और जो एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होंगे उन्हें यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय कहेंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है पेनिसिलियम, और जो यूनिसेलुलर है उसका एग्जाम्पल बता रहा है यीस्ट। यीस्ट किसका मेंबर है, सैक्रोमाइसीस का। ठीक है, दे आर सेप्रोफिटिक, यानी क्या करेंगे, मृतोपजीवी, यानी सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड इंटेक करेंगे, या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनसे अपना फूड इंटेक करेंगे तो उन्हें कहेंगे सेप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर्स, वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे जो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होंगे, डिकम्पोजर होंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में अपघटक भी कहते हैं डिकम्पोजर को। ठीक है, पैरासिटिक होंगे यानी परजीवी, और कॉर्पोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, जो क्या करेंगे, जो डंग है, जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीट्रा मतलब, या वेस्ट मटेरियल है, उसमें ग्रो करेंगे तो उन्हें कहेंगे कॉर्पोफिलस। ठीक है, आगे कह रहा है माइसीलियम, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। जो माइसीलियम होगा या तो वो ब्रांच्ड होगा या फिर सेप्टेड होगा, सेप्टा प्रेजेंट रहेगा। आगे कह रहा है द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनेडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ठीक है, कह रहा है जो असेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, कोनेडिया में प्रेजेंट रहेंगे एक्सोजीनियसली मतलब बाहर। अभी हमने एक टर्म पढ़ा था पहले, वो क्या था, एंडोजीनियसली, वो तो अंदर की तरफ होगा, एक्सोजीनियसली मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम, जो स्पेशल टाइप का माइसीलियम होगा उसमें, जिससे हम कहेंगे कोनिडियोफोर। तो जो कोनेडिया हैं वो किस में रहेंगे, कोनिडियोफोर में रहेंगे, और ये कहाँ पे रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कोनेडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, और जो कोनिडिया है ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होके माइसीलियम बनाएंगे। माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, सेक्शुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई। ठीक है, सिंगुलर एस्कस। तो जो कह रहा है जो सेक्शुअल स्पोर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अभी तो हमने एसेक्सुअल स्पोर्स को हमने क्या कहेंगे, कोनिडिया कहा था, और वो कोनिडियो स्पोर्स में लगे रहेंगे। अब जो सेक्शुअल स्पोर्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है, जो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एंडोजीनियसली, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर, जिन्हें हम कहेंगे एस्काई, सिंगुलर कहेंगे एस्कस। ठीक है, आगे कह रहा है दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो ये कह रहा है जो ये एस्काई होंगे वो अरेंज्ड होंगे डिफरेंट टाइप के पैटर्न में, अलग अलग टाइप से अरेंज हो सकते हैं। जो एस्काई हैं ये थैले हैं जिनके अंदर क्या है, स्पोर्स हैं। ठीक है, वो क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ में। जो इन फ्रूटिंग बॉडी है उनको हम क्या कहेंगे, एस्कोकार्प कहेंगे। ठीक है, सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वो क्या थे, एक तो इसने असेक्सुअल स्पोर्स बताए, ये हमने सेक्सुअल स्पोर पर ही। जो असेक्सुअल स्पोर्स थे वो क्या थे, कोनेडिया थे, और जो सेक्सुअल स्पोर्स थे उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर कहते हैं। देखो स्पोर मतलब स्पोर्ट्स के लिए कह रहा है, और यहाँ पे क्या कह दे रहा है लास्ट में, इसको एस्कोस्पोर है तो एस्कोकार्प होगा, और यहाँ पे कोनेडिया है तो कोनिडियोफोर होगा। ठीक है, ऐसे करके याद करना। आगे कह रहा है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो जो न्यूरोस्पोरा है उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक जो भी काम करते हैं उसमें न्यूरोस्पोरा का यूज़ करते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक
morels and buffels are edible and are considered क्या डिलीशियस डिलीशियस। तो ये क्या कह रहे हैं, जो बहुत सारे मेंबर हैं इसके, मॉरल और बफल्स, ये सब क्या होते हैं, इडेबल होते हैं और इनको क्या कहते हैं, कंसिडर किया जाता है कि एक टेस्टी फूड के रूप में या टेस्टी डिश के रूप में। ठीक है, अब हमारा थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज। इन्हें क्या कहेंगे, कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज और आर कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर, जो कॉमनली फॉर्म्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज की वो क्या क्या है, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ठीक है, तो ये कह रहा है जो कॉमन फॉर्म्स होंगे अगर बेसिडियोमाइसिटीज की, तो वो क्या क्या होंगी, मशरूम्स होंगी, ब्रैकेट फंजाई होंगी और पफ बॉल्स होंगी। इनके ऐसे ही नाम याद रखना है, हिंदी में भी ऐसे ही रहते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, दे ग्रो इन सॉइल और ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो ये कह रहे हैं ये कैसे ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन सॉइल, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, या लॉग्स जैसे पेड़ के कोई टुकड़े हैं, ट्री लॉग्स कहेंगे उन्हें, उनमें, या ट्री स्टम्प, जो ट्री के स्टम्प हैं उनमें, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, या फिर क्या रहेंगे, ये जो लिविंग प्लांट बॉडी है उनके अंदर पैरासाइट के रूप में रहेंगे। या तो ये मतलब सॉइल में ग्रो करेंगे, या लकड़ी के टुकड़े पे या लकड़ी के स्टम्प पे ग्रो करेंगे। ठीक है, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे कि रस्ट और स्मट। ठीक है, अगर कोई पूछेगा तो रस्ट और स्मट किसके टाइप में आएगा, तो ये हम कहेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में आएंगे रस्ट और स्मट्स। ठीक है, दोनों ही क्या है, पैरासिटिक नेचर है, दूसरों पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, जो माइसीलियम होगा वो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, खूब फैला होगा, एंड सेप्टेड, और इसमें क्या रहेंगे, सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, द सेक्शुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है इसमें क्या कह रहा है, मेनली असेक्शुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, नहीं पाए जाएंगे, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, वो किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। कोई फ्रेगमेंट टूट जाएगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन की। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, तो सेक्स ऑर्गन भी क्या है इनमें, एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट by fusion of two vegetative और somatic cells of different strains और genotype। देखो इसमें असेक्सुअल स्पोर्स तो है नहीं, पर क्या है इनमें साथ साथ ही बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी क्या हैं, एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं हैं। बट क्या होगा इनमें, प्लाज्मोगैमी होगी। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्लाज्मोगैमी के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी होगी, उसमें क्या होगा, कैसे होगी ये, बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स होंगी उनके थ्रू होगी। इसमें कोई जो सेक्सुअल सेल्स हैं वो काम नहीं करेंगी, इसमें क्या करेंगी, वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स ही काम करेंगी, जिनका क्या होगा, डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन्स होगा या जीनोटाइप होगा, इनका जीन क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, ये यहाँ पे प्लाज्मोगैमी करेंगी। ठीक है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। अब जो क्या रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डाइकैरियोटिक होगा। ठीक है, डाइकैरियन बनेगा, जिस फेज को हम डाइकैरियोटिक कहेंगे, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, और इससे लास्ट में क्या बन जाएगा, बेसिडियम बन जाएगा। कि देखो बेसिडियोमाइसिटीज है तो इसमें क्या बनेगा, बेसिडियम, ऐसे करके याद करना तो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे कह रहा है कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो ये कह रहा है जो कैरियोगेमी और मियोसिस होगा वो भी कहाँ होगा, बेसिडियम में होगा, और ये क्या करेंगे, बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। कितने, 4। ठीक है, 1 से 4 बेसिडियोस्पोर्स, एक बेसिडिया 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। ठीक है, कैरियोगेमी और मियोसिस भी दोनों किस में होगी, बेसिडियम में ही होगी। ठीक है, आगे कह रहा है द बेसिडियोस्पोर्स
आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। तो ये कह रहा है जो बेसिडियो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, बाहर की ओर। एंडोजीनियसली मतलब अंदर की ओर। तो ये क्या होंगे, बाहर की ओर प्रोड्यूस होंगे ऑन द बेसिडियम, बेसिडियम में, ठीक है। प्लूरल कहेंगे बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अब जब बेसिडिया हैं वो अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडीज़ में, तो इसको हम कहेंगे बेसिडियोकार्प। देखो याद ये रखना है, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, ठीक है, जो भी है उसके पीछे से कार्प लगा दो, फ्रूटिंग बॉडी क्या हो जाएगी, कार्प, बेसिडियोकार्प, ठीक है, ऐसे करके याद करना। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, जो कॉमन मेंबर है इसके अगेरिकस है, जिसे मशरूम कहते हैं। पिक्चर इसका दिया है पीछे। अस्टिलैगो है स्मट, और पक्सिनिया जो कि है रस्ट फंगस है, ठीक है। स्मट और रस्ट आते हैं, इसमें भी हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज, जो कि इसके लास्ट है, लास्ट फंजाई का टाइप है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इन्हें क्या, ड्यूटेरोमाइसीटीज को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। बहुत बार पूछा भी जाता है कि कौन सी फंजाई है जिन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, जो कि परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट फंजाई। तो किसे कहेंगे, ड्यूटेरोमाइसीटीज को, ठीक है। बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इन्हें इम्परफेक्ट टाइप क्यों कहेंगे, क्योंकि इनमें क्या पाया जाएगा, दो ही टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाएगा, असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस के थ्रू, ठीक है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। अगर क्या होगा, अगर इनमें कोई ऐसा हमें मेंबर मिल जाएगा जो कि क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, तो हम उसे उठा के और किसी ग्रुप में डाल देंगे। पर इस ग्रुप में जो भी फंजाई रहेगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी या वेजिटेटिव फेज के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करेगी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग गई तो हम उसे उठा के दूसरी क्लास में डाल देंगे, ठीक है। इसलिए इस ग्रुप को कहेंगे इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। वही कह रहा है व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वाज डिस्कवर्ड। अगर किसी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज ढूंढ ली आती है, डिस्कवर कर दी आती है, तो इनको दूसरे क्लास में डाल देते हैं। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name। तो क्या कह रहा है, ये भी पॉसिबल है कि जो असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैं उनको भी क्या दिया जा सकता है, एक नाम दिया जा सकता है, और इनको कहाँ डाल देते हैं, सीधे सीधे अंडर ड्यूटेरोमाइसीटीज के। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, और जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं उनको हम उठा के दूसरी क्लासेस में डाल देते हैं। तो मेनली जो ड्यूटेरोमाइसीटीज हैं उनमें कभी भी आप कोई सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर दिख जाएगी तो उसे उठा के साइंटिस्ट सीधे सीधे किसी और ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है लेटर व्हेन द लिंकेज वाज एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज। अगर क्या पाया जाएगा, ऐसा कोई हमें कोई मेंबर मिल जाएगा या उसका कोई ऐसा लिंकेज मिल जाएगा, तो हम उसे करेंगे, फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे उसको दूसरे ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था हमने। तो ये कह रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में से निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है वंस परफेक्ट sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes और Basidiomycetes। अगर क्या पाया जाएगा, कोई परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज पाई जाएगी जो कि क्या है, परफेक्ट है, तो उसे सीधे सीधे कहाँ डाल दोगे आप, उठा के एस्कोमाइसिटीज में डाल दोगे या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दोगे, ठीक है। आगे कह रहा है द ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स। जो ड्यूटेरोमाइसीटीज होगी वो रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करेगी, असेक्सुअल स्पोर के थ्रू करेगी, जिसे हम कहेंगे कोनिडिया। द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। जो माइसिलियम होंगे सेप्टेड मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ब्रांच्ड होगी, अच्छे से ब्रांचिंग होगी उसमें। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स while a large number of them are decomposers of little and
लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये कह रहा है जो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ होंगी इनमें सिर्फ असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम कोनिडिया कहेंगे। ये क्या होंगे, सेप्टेड और ब्रांच्ड होंगे। और क्या होते हैं इनके कुछ मेंबर तो सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी मृतोपजीवी सड़ी गली चीज़ों से या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, या पैरासाइट होंगे, किसी के अंदर या किसी के ऊपर रहेंगे। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, जबकि इनमें जो एक बड़ा नंबर है वो क्या है, डिकम्पोजर का है, जो क्या करते हैं अपघटक होते हैं उनका है। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं लिटर को, जो भी मतलब सड़ी गली चीज़ें हैं या इस टाइप की चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं डिकम्पोज करेंगे और हेल्प करेंगे मिनरल की साइकिलिंग में, जो भी न्यूट्रिशन है उनकी साइकिलिंग में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कुछ एग्जांपल क्या हैं इसमें, अल्टरनेरिया है, कॉलेट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। तो इसका एग्जांपल ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के एग्जांपल ये है, याद कर लेना। ठीक है, कल से अब हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है और वायरस और लाइकेन के बारे में है। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना। ओके।